their vehicles? Are they changing the vehicles, because we were told that could possibly be done? It's a 2-hour long journey. What are you picking up? देखिए, ये जो पीछे गाड़ी है जिसमें हाथ बाहर निकाला हुआ है राहुल गांधी ने, वो उनकी गाड़ी है। कहीं ना कहीं मीडिया की गाड़ी है जो कि काफिले को डिस्टर्ब कर रही है। भैया, आप काफिले के बीच में मत आइएगा। पर ये देखिए, राहुल गांधी यहाँ पे बाहर जाते हुए आपने देखा आज तक पे वो तस्वीर है। भैया जल्दी चलो, इसके बाद चलो जल्दी। और राहुल गांधी यहाँ पे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तस्वीर राहुल और प्रियंका की है। कुछ जिला अध्यक्ष, कांग्रेस जिला अध्यक्ष की गाड़ी भी, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की गाड़ी पीछे, और आज तक ये तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं। मुझे याद है भट्टा परसौल का भी रुख किया था राहुल गांधी ने, तब 2012 के चुनाव थे। उससे पहले मोटरसाइकिल से भट्टा परसौल पहुंचे थे राहुल गांधी, और उसके बाद उन्होंने जो पद यात्रा शुरू की थी किसानों के भूमि अधिग्रहण को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर, वो मसला काफी गरमाया था। मगर अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये मसला कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे कारगर साबित होता है। क्या सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव के लिए कांग्रेस पार्टी इस मसले को भुना रही है, या इसके पीछे सियासत भी है, ये देखना होगा। पर अब मोटरसाइकिल पे नहीं, राहुल गांधी जब 2012 में निकले थे सईद, तो मोटरसाइकिल पे नहीं निकले थे। राहुल गांधी निकले थे मोटरसाइकिल पे, माफ कीजिएगा, निकले थे, और प्रशासन से छुप छुपा के पहुंचे थे वहां पे। वो तस्वीरें वायरल हो गई थी। लेकिन आज बकायदा उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उनको अनुमति दे दी है, बकायदा पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। आज तक पे ये तस्वीरें, ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, हम लोग पूरा हाथरस तक फॉलो करेंगे। और लगातार राहुल गांधी ने तब भी कहा था कि मैं यूपी का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरी कर्म भूमि है, मेरे परिवार की कर्म भूमि है। पर 2012 से जब तक 2017 के चुनाव आए, विधानसभा चुनाव आए, तब तक गोमती नदी में बहुत पानी बह गया, गंगा नदी में बहुत पानी बह गया, और 2019 के चुनाव आते आते राहुल गांधी का सूपड़ा साफ हो गया मिट्टी से। अब एक बार फिर से ठीक 1 साल बाद सियासत को भुनाने की कोशिश, अपनी पार्टी में जान फूंकने की कोशिश, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए भी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार की विरासत को अपने हाथ में लिए हुए एक बार फिर से जो है सियासत का बीज कांग्रेस पार्टी के लिए बोने के लिए हाथरस निकले। सईद। Right, that's Mausami Singh. She is en route Hathras herself. She's tracking all the latest visuals of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra. We're also simultaneously trying to get a confirmation about who are the other 3 leaders as well. The vehicle just was stopped a short while ago, perhaps to deliberate and discuss or even change the cars there, because it's a 2-hour long journey. But they are again now en route to the expressway. These are the visuals coming on your screen. So the only announcement, remember, that he did make was when he got out of his vehicle, took a microphone and announced to the Congress party workers walking alongside that they have been permitted to head to Hathras, and therefore that would be a big victory for the Congress party. Remember, for now, the only opposition party that has come forth and has given a position of strength against Yogi Adityanath government. There was Trinamool Congress party workers as well who were there in Hathras, who were there in Uttar Pradesh, who had protested. But given that Priyanka Gandhi Vadra is the General Secretary, and she's also of course closely associated with Uttar Pradesh politics, this is what you see as an opposition today. But where is Samajwadi Party? Where is Bahujan Samaj Party? That is also a question that's being raised. But for now, Congress has managed to take that space. This is the second time they will be heading to Hathras, and in about 2 to 2.5 hours, they would have reached the victim's family. But will they get enough time to speak to the victim's family? What is expected there on ground? And does this permission, in equal means, they will be immediately allowed to meet the family as well? After sunset, by night, will there be an interaction taking place, and will that happen on cameras? Will they be allowed to talk and give statements and bites? So that would also be very interesting. We'll be tracking the latest. What is Randeep Surjewala saying now from the Congress party? Let's listen. सरकार
लाठीचार्ज से ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक पाएगी ना न्याय की गुहार को। कौन कौन नेता गए हैं राहुल जी के साथ सुरजेवाला? मैं अभी बहुत जल्द आपको सूचित करूंगा। धन्यवाद। All right, so no confirmation yet coming in from the chief spokesperson of the party, Randeep Surjewala, about who are the other three, because 5 people in total have been permitted, apart from Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra. But can this be seen as a vindication for the Congress party? Remember, they managed to get all their strength together, the youth wing, all the netas walking on the DND, and now they are en route expressway. Has this been a victory in a very small sense for the opposition to be able to at least get through and without much violence? Mosmi Singh is tracking the convoy. गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ निकले हैं। ये पहली बार है जब 2019 की चुनावी हार के बाद उत्तर प्रदेश का इस तरह से रुख राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने हाथरस जाने की कोशिश की थी, पर अब एक बार फिर से जब उन्होंने कोशिश की तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने कहा कि 5 लोग जा सकते हैं और 5 लोग अब हाथरस की ओर निकले हैं। कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह से अपनी राजनीति को साधा जाए, कांग्रेस किस तरह से अपनी पार्टी में जान फूके। पर यहाँ पे आप देखिए, हाथरस की रेप पीड़िता से प्रियंका गांधी ने फोन पे भी उनके पिताजी से बातचीत की थी और लगातार इस मसले पर भाजपा ने सियासत करने का आरोप लगाया है। पर अब वही भाजपा सरकार उनको अनुमति देती है कि आप पीड़ित परिवार से मिल लीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की तरफ से भी ये विचार विमर्श हुआ है कि रेजिस्ट करना और उनको अनुमति ना देना, उनको एक और नया मौका देना है योगी सरकार को घेरने का। सईद। All right, so as Mosmi is telling us, this is the time for the Congress party and specifically Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi to be able to step up ante against the Yogi Adityanath government. But clearly a big moment for the Congress party. It appears it's woken up and has made its mark felt as an opposition on the streets of the country. But remember, we do not end it here. We'll continue to track this journey from the DND that had started from the AICC headquarters and now will be concluding at their destination of Hathras in a few hours. I'm heading into a very short break, leaving you with these visuals. Stay tuned, as always, to India Today.